गुड आफ्टरनून एवरीवन। आईसीडीएस सुपरवाइजर मेन का अभी रीजनिंग का क्लास मैं करवाऊंगा, तो उसके पहले सबको गुड आफ्टरनून। द दोनास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सबका वेलकम है। तो आप लोग को पता ही है कि डिस्क्रिप्टिव जो पैटर्न है जिसमें आईसीडीएस सुपरवाइजर का मेन में जो जीएस पेपर है उसमें रीजनिंग पोर्शन भी है, जो कि आपका मैक्सिमम पूछ सकता है 10 to 20 मार्क्स का आपको पूछ सकता है। तो उसके लिए हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैटर्न किस तरह से हम लोग को लिखना है तो वो हम लोग आज सीखेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि द दोनास में क्लास लाइव क्लास करना चाहिए तो वो लोग काइंडली हम लोग का जो ऑफिस का जो नंबर है 8436900456 में कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग का क्लास जो है ऑलरेडी 2 सितंबर से चालू हो गया है और रेगुलर क्लास हम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जो है सिलेबस जो है थोड़ा सा भास्ट है, तो पहले से ही स्टार्ट करना पड़ेगा बोल के हम लोग जो है जल्दी से ही हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग भी हम दोनास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो काइंडली जो हम लोग को कॉल कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ रो रोहिणी इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से अगर हम लोग चेक करेंगे देखेंगे तो रोहिणी का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से जो है वो फिफ्थ है और रोहन का जो पोजीशन है वो राइट से कितना है 16th है। इंटरचेंज करने के बाद मतलब वो दोनों अगर अपना पोजीशन अगर बदल देगा तो रोहिणी जो है वो उसका पोजीशन बन जाएगा लेफ्ट से कितना 17th हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि उस रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। कैसा डायग्राम बनाएंगे आप लोग, पहले एक लेफ्ट से एक एरो दीजिएगा। रोहनी का पोजीशन जो है वो लेफ्ट से कितना दिया है फिफ्थ, ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, और रोहन का बोल दिया है कि राइट से जो है वो दे दिया है 16। इंटरचेंज करने के बाद रोहिणी का पोजीशन बोल दिया है 17th। ठीक है, रोहिणी का पोजीशन बोल दिया है 17। तो इतना ही आपको डेटा दिया गया है, उसके बाद आपको टोटल नंबर स्टूडेंट पूछा गया है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा, अगर टोटल नंबर स्टूडेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस दो रैंक को ऐड कर देंगे। तो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि पता ही है आप लोगों को कि एक ही पॉइंट में अगर दो रैंक होता है तो हम लोग ऐड करके क्या करते हैं, -1 करते हैं। जैसे आप लोग का इंडेक्स फिंगर देखिएगा, लेफ्ट साइड से अगर आप चेक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सेकंड पोजीशन में, राइट साइड से अगर हम लोग चेक करें तो वो है आपका फोर्थ पोजीशन में। ठीक है, अगर हम आपका लेफ्ट हैंड का देखिएगा, इंडेक्स फिंगर जो है वो लेफ्ट साइड से कितना है सेकंड है और राइट साइड से कितना है फोर्थ है। तो ऐड अगर करते हैं 2 और 4 तो 6 नहीं होता है, आप 5 जो है वो उंगली होता है। तो हम लोग 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6 से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो हम लोग का टोटल फिंगर्स 5 आ जाएगा। तो उसी तरह से एक ही पॉइंट में अगर दो रैंक आता है तो हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करके यहाँ पे 33 आ जाएगा। उसके बाद -1 करने से आपका 32 आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लू पेन से, ब्लू से जो कलर से मैंने लिखा है बस उतना ही लिखना है, रेड वाला पार्ट को नहीं लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग अंडरलाइन एक दे सकते हैं। ठीक है, चलो तो डिस्क्रिप्टिव में लिखना कैसे है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, बिफोर इंटरचेंज, इंटरचेंज करने के पहले क्या था, रोहनी का पोजीशन जो है वो लेफ्ट से फिफ्थ था और रोहन का जो पोजीशन था वो क्या कितना था 16th जो है वो राइट था रोहन का पोजीशन। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद रोहिणी जो है उसका पोजीशन हो गया कितना लेफ्ट से 17। ठीक है, तो देयर फोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कितना करना है 17 + 16 -1, -1 आपको जस्ट बताए थे, दोनों को जोड़ के आप क्या कीजिएगा -1 कर दीजिएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐड करके -1 कीजिएगा। ये जो मैं जो अभी डिस्क्रिप्टिव जो मैं बता रहा हूँ ये 1 या 2 मार्क्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मार्क्स रहेगा तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मसाला डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, मतलब ज़्यादा लाइन आपको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया है किस तरह से हो रहा है, तो उस हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा लाइन उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो आशा करते हैं सबको समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन है।
यहाँ पे पूछा गया है कि सृजनी वर्क 40 मीटर वेस्ट ऑफ द हाउस, ठीक है, हाउस से वो निकल के किधर, वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, या फिर टूवर्ड्स वेस्ट भी आप बोल सकते हैं कि जो है वो किधर जा रहा है, पहले जा रही है, पहले टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ ही जा रही है, ठीक है। देन सी होगा यहाँ पे, देन सी walked 60 मीटर टू द नॉर्थ, फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 40 meters टू रीच हर डेस्टिनेशन। इफ सी वेर टू गो स्ट्रेट फ्रॉम होम टू हर डेस्टिनेशन, घर से वो अगर डेस्टिनेशन से डायरेक्ट अगर पहुंचना चाहती है, देन विच वे, किस डायरेक्शन में जाना है, एंड हाउ फार वुड सी हैव टू गो, किस डायरेक्शन में जाना है और कितना मीटर उसको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग डिस्टेंस डायरेक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक ऐड का साइन देना है, ठीक है। तो पहले देखो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जाएंगे, कितना मीटर बोला है, देखो 40 मीटर बोल दिया है। उसके बाद देखो नॉर्थ की तरफ जाने बोला है, नॉर्थ की तरफ हम लोग चले गए, कितना बोला है, 60 बोल दिया है, ठीक है। चलो फिर लेफ्ट की तरफ घूमने बोला, कितना, 40 बोल दिया है, बस इतना ही बोला गया आपको, ठीक है। लेकिन आपको लेंथ कौन सा पूछा है, आपको पूछा है कि अगर हम लोग डेस्टिनेशन से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर एंडिंग पॉइंट में अगर हम लोग डायरेक्ट जाना चाहें, तो ये जो लेंथ अभी हम लोग जो डॉट डॉट करके दे रहे हैं, इस लेंथ का लंबाई कितना होगा, ठीक है। अगर वो घर से अगर वो डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट पहुंचना चाहती है सॉरी, तो उसका लेंथ जो है वो कितना होगा। तो ये निकालने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको निकालने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर चाहिए होगा और एक आपको चाहिए होगा बेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका डायग्राम को डॉट डॉट करके बना देंगे। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट का आपको यहाँ पे नाम दे देना पड़ेगा, जिससे आपको जो है इजी वे में आप बना सकते हैं। देखो ए बी सी डी, और यहाँ पे आप अपने मर्जी से एक पी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सी और बी का लेंथ हम लोग को पता ही है कितना, सी बी का लेंथ हम लोग को पता है कितना, 60 है। तो डी पी का कितना लेंथ हो जाएगा, तो सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा डी पी, तो हो जाएगा दोनों का ही हो जाएगा कितना, 60 मीटर, क्योंकि दोनों ही क्या है, पैरेलल है, मतलब इक्वल है, ठीक है, लेंथ इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पे देखो डी सी और पी बी का लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो डी सी इक्वल्स टू कितना है, 40 मीटर है, तो पी बी का भी लेंथ कितना है, 40 मीटर ही होगा, ठीक है। तो आपको जो बेस है ये आपको परपेंडिकुलर मिल गया, और आपको जो है बेस अब पूरा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, किसका पूरा लेंथ निकालना है, पी ए का लेंथ अगर निकालेंगे तो पी ए टूट के दो पार्ट से टूट के पी जोड़ के पी बनेगा, ठीक है, पी ए। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी प्लस बी ए, ठीक है। तो पी बी आपको मिल गया 40 और बी ए आपको गिवन है 40, तो टोटल हो गया कितना, 80। तो ये आपको 80 जो है, ये 80 मीटर जो है ये आपको बेस मिल गया, ठीक है। तो अब आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे करके। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई ऐसे करके नहीं लिखिएगा, लिखिएगा कैसे, ए डी आपको निकालना है, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर देखो डी पी स्क्वायर प्लस बेस देखो पी ए स्क्वायर, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो डी और पी का जो लेंथ है वो है आपको 60 का स्क्वायर, और पी ए जो है उसका लेंथ है आपको 80 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना है। ए डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 3600 प्लस 6400, ठीक है ना। तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एडी का लेंथ आपको क्या हो जाएगा, 100 मीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को लिखना कैसे है, चलिए देख लेते हैं डायग्राम, लेकिन आपको बनाना है उसके पहले। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इस तरह से आपको लिख लीजिएगा, डी पी इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू 60 मीटर, पी बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 40 मीटर।
तो देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, तो नाउ क्या बोला है, डीपीए ऑफ एंगल डीपीए मतलब, ठीक है, यहाँ पे एंगल लिखिएगा, मतलब पी का जो एंगल है वो है 90 डिग्री है, मतलब ये जो पार्ट है ये 90 डिग्री है, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शो कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद आपको वो पार्ट जो है वो लिख देना है। वो पार्ट क्या था, ए डी आपको निकालना था। ए डी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, पिथागोरस थ्योरम, तो आपको क्या करना है, ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ए डी इक्वल्स टू डी पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, उसका रूट ओवर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको ये सॉल्व मैंने दिखाई दिया है, 100 मीटर आ जाएगा आपका। और डायरेक्शन आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन में आपको देखो यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये आपका क्या है, वेस्ट है। इसके बीच से ये लाइन जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 100 मीटर नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्टिव मोड में इसको लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आ गया है। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, आगे फिर आपसे मुलाकात होगा। तो द डोनास के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के साथ बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।